हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने जाना था म्यूचुअल फंड्स क्या हैं। आज हम जानेंगे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना किसके लिए ज़रूरी है। यह सब वह व्यक्ति है जिन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। आइए जानते हैं एक एक पॉइंट्स को डिटेल में। टर्नओवर एक्सीड्स प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सिर्फ गुड्स की सप्लाई करता है और उसका टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा क्रॉस करता है तो उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए ये लिमिट 20 लाख है। आगे हम देखेंगे किस स्टेट्स के लिए क्या लिमिट है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करता है या गुड्स और सर्विसेज दोनों प्रोवाइड करता है उसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिमिट है 20 लाख। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए ये लिमिट है 10 लाख। मतलब कोई भी व्यक्ति यदि 20 लाख तक सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसे रजिस्ट्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अब हम देखते हैं स्टेट वाइज लिमिट। केरला एंड तेलंगाना जो कि नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स हैं, इस स्टेट से कोई भी व्यक्ति यदि गुड्स सप्लाई करता है या फिर सर्विसेज सप्लाई करता है तो उसके लिए टर्नओवर लिमिट है 20 लाख। छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। वैसे तो ये नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स हैं, बट इस स्टेट से कोई भी व्यक्ति गुड्स सप्लाई करता है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन लिमिट है 40 लाख और सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन लिमिट है 20 लाख रुपए। जम्मू कश्मीर एंड असम, वैसे तो ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं बट इन्होंने भी हायर लिमिट ऑप्ट करके रखी है, इसलिए इस स्टेट से कोई भी व्यक्ति गुड्स सप्लाई करता है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन लिमिट है 40 लाख और सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन लिमिट है 20 लाख रुपए। पुडुचेरी, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं। इस स्टेट से कोई भी व्यक्ति यदि गुड्स सप्लाई करता है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन लिमिट है 20 लाख रुपए और सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन लिमिट है 10 लाख रुपए। यह छोटे नॉर्थन स्टेट्स है इसलिए इनमें रजिस्ट्रेशन लिमिट कम है। अब हम जानते हैं कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। मतलब किसी भी व्यक्ति को ज़रूरी है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना, चाहे उसका टर्नओवर 1 रुपये भी क्यों ना हो। इस कैटेगरी में पहला आता है पर्सन इंगेज्ड इन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट्स में गुड्स सप्लाई करता है उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, चाहे वो 1 रुपये की भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो। बट यदि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो वह टर्नओवर लिमिट का बेनिफिट ले सकता है। मतलब उसका टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख तक उसको कोई रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं। इसी की कैटेगरी में सेकंड पर्सन आता है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इंडिया के बाहर से इंडिया में सर्विसेज प्रोवाइड करता है बट इंडिया में उसकी कोई भी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो उस पर्सन को इंडिया में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य होगा। जैसे मिस्टर एक्स यूएसए से कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इंडिया में तो उन्हें इंडिया में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। द वन हु लाइबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। जनरली जीएसटी में टैक्स पेमेंट की लाइबिलिटी सप्लायर पर होती है। मतलब जो भी व्यक्ति गुड्स सप्लाई करता है या सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। बट कुछ केसेस में गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके रखा है, उन केसेस में सर्विस रेसिपिएंट को जीएसटी पे करना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। जिससे एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे। इंश्योरेंस एजेंट जो कि इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इस केस में वैसे तो लाइबिलिटी इंश्योरेंस एजेंट की है बट इस केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और जीएसटी पे करना पड़ेगा। इसी कैटेगरी में अगला आता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ISD इज अ बिजनेस which receives invoices for services used by its branches. It distributes the tax paid to such branches on a proportional basis by issuing an ISD invoice. जीएसटी में इनपुट उसी व्यक्ति को मिलता है जो सर्विसेज यूज़ करता है। बट यदि मैंने कोई कॉमन सर्विसेज ली है जो कि मेरी सभी ब्रांचेस पे यूज़ होने वाली है तो उसका इनपुट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मुझे ISD का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है,
चलिए समझते हैं इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे हेड ऑफिस जिसकी बेंगलोर में रजिस्टर्ड है, उसने सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस सर्विसेज ली जिस पे कि CGST और SGST लग के आया है, बट वही सर्विसेज ब्रांच ए और ब्रांच बी भी यूज़ करेगी, इसलिए ब्रांच ए और ब्रांच बी को भी उसका इनपुट मिलना चाहिए। इसलिए हेड ऑफिस को ISD रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जिससे कि वह उस इनपुट को ब्रांच ए और ब्रांच बी को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। नेक्स्ट, पर्सन लायबल टू डिडक्ट TDS। कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी को सर्विसेज या गुड्स सप्लाई करता है तो गवर्नमेंट एजेंसी को TDS डिडक्ट करना पड़ता है। ऐसी कोई भी गवर्नमेंट एजेंसीज को GST में रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी और सच पर्सन्स और कैटेगरी ऑफ पर्सन्स एज में बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, इन सभी को GST में रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि ओकेजनली गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है और उसकी कोई भी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होती। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। मिस्टर राजेश, जिनकी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इंदौर में है, वह मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उन्हें यदि हैदराबाद में सर्विसेज प्रोवाइड करना है तो उन्हें हैदराबाद में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, वहाँ कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करने से पहले। ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स हु आर लायबल टू कलेक्ट TCS। ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी या जोमेटो को TCS कलेक्ट करना पड़ता है यदि कोई भी पर्सन इनके थ्रू गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करता है। इन ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स को GST में रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। आगे आता है पर्सन हु सप्लाइज वाया ई-कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विसेज या गुड्स सप्लाई करता है, उसे GST में रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है, चाहे उसका टर्नओवर कुछ भी हो। जैसे इस एग्जाम्पल में गुप्ता जी जो कि अमेज़न के थ्रू सप्लाईज करते हैं, उन्हें GST में रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। Person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a person in India other than a registered taxable person। मतलब OIDAR सर्विसेज ऐसी सर्विसेज होती हैं जिसमें कि बिना कोई फिजिकल इंटरफेस के कोई भी व्यक्ति इंडिया के बाहर से बैठ के इंडिया में सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो भी अनरजिस्टर्ड यूजर्स जैसे चिंटू को सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसे इंडिया में GST रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। जैसे चिंटू, राजू जैसे अनरजिस्टर्ड यूजर्स जो कि नेटफ्लिक्स से वीडियोस देखते हैं तो नेटफ्लिक्स को इंडिया में GST रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। अगला आता है एजेंट्स ऑफ सप्लायर। GST में एजेंट वह व्यक्ति होता है जो किसी और के बिहाफ पे गुड्स और सर्विसेज रिसीव करता है या सप्लाई करता है या दोनों करता है किसी और के बिहाफ पे, उसे एजेंट कहा जाता है। जैसे इस एग्जाम्पल में स्वीटी जो कि प्रिंसिपल मिस्टर बिरला के बिहाफ पे गुड्स और सर्विसेज रिसीव करती है या सप्लाई करती है तो मिस स्वीटी को GST में रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, when a business which is registered has been transferred to someone or demerged, transferee shall take registration with effect from date of transfer। GST एक पेन बेस्ड रजिस्ट्रेशन, इसलिए यदि कोई भी व्यक्ति अपना बिजनेस किसी और को ट्रांसफ़र करता है तो ट्रांसफरी को डेट ऑफ ट्रांसफ़र पे ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जैसे इस एग्जांपल में मिस्टर अग्रवाल ने अपना बिजनेस जैन साहब को ट्रांसफ़र कर दिया तो जैन साहब को डेट ऑफ ट्रांसफ़र पर GST में रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य होगा। थैंक यू। ऐसी ही नई जानकारी आसान भाषा में पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।